हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेडमी। तो बस जैसे हमने अपने वाटर की थ्योरी खत्म करी, तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स डिस्कस। तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, किसी फ्री स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारा पानी है दैट इज वाटर, वो ओकर होता है थ्री डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अच्छी तरह जानते हो, जहां तक सॉलिड की बात है वो स्नो और आइस की फॉर्म में आपको मिलता है। लिक्विड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो वो ओशंस के अंदर मिलता है बेटा आपको, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता है। अगर गैशियस स्टेट की मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर इन द गैशियस स्टेट। तो इन सब के बारे में आपको वैसे ही पता है और कब से ही आप मतलब पहले से ही जानते हो इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कहता है कि व्हाई इज वाटर कंसिडर एज ए कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड उनको कहते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। सो कहने का मतलब यह है कि जब हम पानी की बात करते हैं वो बेसिकली H2O है, जिसमें दो एलिमेंट्स आपके, मतलब दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। बाय मास अगर इनके रेशियो चेक करूं तो 1:8 बेटा इनका मास होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 16 है, रेशियो निकाल लीजिए तो 1:8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है बेटा ये क्या है, आपका कंपाउंड है। फिर हम बात करेंगे व्हाई डज द टेम्परेचर इन मुंबई एंड चेन्नई नॉट फॉल एज लो एज इट डज इन दिल्ली। तो बात सिर्फ ये है बेटा कि मुंबई एंड चेन्नई एक कोस्टल एरिया है, मतलब कोस्टल सिटीज हैं, उसके आसपास क्या है, सी है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जो पानी है उसके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और उस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होता है, एंड उसकी वजह से जो उसके आसपास का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल रहता है, एक साइकिल्ड फॉर्म में रहता है। बट दिल्ली के आसपास आपको पता ही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वहां पर टेम्परेचर बेटा ज्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू मुंबई एंड चेन्नई। फिर बी पार्ट के अंदर आता है गिव द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हम अच्छे तरह जानते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर लगभग 65 to 70% ऑफ वाटर होता है। अगेन वही बात, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से ऑफकोर्स ये जो पानी है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखता है, उसको प्रॉपर्ली सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो यही सब इसका आंसर है। कहने का मतलब है कि पानी के अंदर होता है एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, समझा दिया है कि क्या होता है आपका ये, और उसी की वजह से ये दोनों फिनोमिना आपके टेक प्लेस करते हैं। उसी तरह हम बेटा बात करते हैं वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कॉन्वेंट के बारे में बोल रहे हैं। देखिए बेटा, बात सिंपल है कि जो वाटर है बेटा एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें लगभग जो चीजें हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो आसानी में बेटा उसमें डिसॉल्व हो जाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात आपको मैं समझा दूं बेटा, कि जो सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व होता है उसको सल्यूट कहते हैं। पानी इटसेल्फ बन जाएगा आपका सॉल्वेंट, जिसमें से हम डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, एंड एज ए रिजल्ट हमें मिलता है बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लगभग जो काफी चीजें हैं, काफी जो उसमें है सब्सटेंसेस है वो आराम से बेटा आपकी डिसॉल्व हो जाती हैं। सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फिफ्थ जो है बेटा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट कॉजेज द वायलेंस एसोसिएटेड विद टोरेंशियल दैट इज रेन। तो बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके डिटेल्ड मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको थ्योरी के अंदर दे चुका हूं। बाकी अभी जस्ट आंसर देना है। तो सडन रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब बेसिकली इस फिनोमेनन की वजह से बेटा ये सब आपका टेक प्लेस करता है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। पहला पार्ट कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अनेबल्स इट टू मॉडिफाई द क्लाइमेट। अगर आपको अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बताया था बेटा क्लाइमेट के लिए एक ही चीज, एक ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड बस इसी वजह से बेटा आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज टेक प्लेस करता है, एंड उसी फिनोमेनन की वजह से जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा आपको मैं पहले बता दूं कि जो पानी है उसका एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बिहेवियर की वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि जो मैरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसी फिनोमेनन की वजह से एग्जिस्ट करती है। आपने देखा होगा कि जो पानी होता है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे आपका टेम्परेचर चला जाता है, तो जो लेक्स हैं उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो तो फ्रीज हो जाती है, वहाँ पे आइस जम जाती है, बट जो नीचे का पानी है वो आपका फ्रीज नहीं होता, उसका टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वो मेंटेन करके रखता है उस टेम्परेचर को। ये क्यों है? ये अगेन हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से है, एंड इसी वजह से जो मरीन लाइफ है बेटा वो आसानी से एग्जिस्ट कर पा एग्जिस्टेंस में आ पाती है
इस विंटर सीजन के अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसके बारे में मैंने डिटेल आपको समझाया हुआ है। बाकी मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर इम्प्योरिटी आपकी ऐड होती है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा आपका इंक्रीज करता है एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका बेटा डिक्रीज करता है। तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अब बात आती है बेटा सेवंथ क्वेश्चन की, हाउ डू फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन विंटर व्हेन द पॉन्ड गेट्स कवर्ड विद थिक आइस। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, बार बार यही बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आपको अब इसका आंसर समझ में आ रहा होगा, बाकी मैंने आपको आंसर यहाँ पे दे दिया है। फिर आता है द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच इट इज फॉर्म्ड, डिस्कस। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो पानी है वो किससे बना हुआ है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर मैं फ्री स्टेट में इसको ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बट जब उनको आपस में कंबाइन किया गया उससे एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है एट रूम टेम्परेचर। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जब तक दो चीजें आपस में रिएक्ट नहीं करती उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जब केमिकल रिएक्टिव मतलब जब दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं उसके बाद जब जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो प्रॉपर्टी है उसका जो नेचर है वो इंटायरली डिफरेंट हो सकता है। सो यही बेटा इसके बारे में है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ इज द एक्वेटिक लाइफ बेनिफिटेड बाय द फैक्ट दैट द वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर से वही बातें इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। हर एक का वही आंसर बेटा, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ऊपर वाली सतह आपकी फ्रीज हो जाती है, नीचे वाले का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जैसे मरीन लाइफ जो है जो आपकी मेरीन लाइफ है जो बेसिकली वो एग्जिस्टेंस में है। ओके, उसके बाद आता है बेटा कि व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन व्हेन द टैप वाटर इज बॉइल्ड एंड इवेपोरेटेड इन वॉच ग्लास। इसके बारे में भी बेटा पूरी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाकर और दिखाकर इवन वीडियो मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली में जब किसी टैप वाटर को हम बॉईल करते हैं और इवेपोरेट करते हैं हमें दिखता है वहां पे कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेटा हमें दिखाई देती हैं और इससे ये पता लगता है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। हमें कंक्लूजन क्या हुई, कंक्लूजन ये हुई कि एक्चुअली में पानी के अंदर क्या है, डिजोल्व सॉल्ट मिनरल या इंप्योरिटीज है। तो बस उसकी वजह से बेटा ये कॉन्सेंट्रिक जो आपके रिंग्स है वो हमें दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात ऑब्वियस है ये हमारे पानी को टेस्ट देता है, और दूसरी बात ये जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है बेटा वो एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ये दो बेटा इंपॉर्टेंस है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द वाटर। ऑब्वियस है एट टेस्ट टू वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। एंड दूसरी बात मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बेटा कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली में जो मरीन लाइफ के जितने भी आपके पास मरीन लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं बेटा उन सभी वो सभी इसी डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट वो एक्सक्रीट करते हैं बेटा अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स, ताकि वो उनके अंदर फिर से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर सके। एज ए रिजल्ट वो फिर से ऑक्सीजन को बेटा बाहर निकालते हैं जो पानी के अंदर फिर से आपका डिजोल्व हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस बेटा आपका चलता रहता है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन वाटर। फिर आता है बेटा, हाउ इज एयर डिजोल्व इन वाटर डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी एयर। देखिए सिंपल सी बात यह है बेटा कि पहली बात ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में से ज्यादा सोल्यूबल आपका ऑक्सीजन होता है। दूसरी बात यह कि अगर मैं एयर डिजोल्व इन वाटर की बात करूं तो लगभग ऑक्सीजन 30 to 35% उसमें प्रेजेंट होता है बेटा आपका। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं तो ऑक्सीजन हमारे पास लगभग 21% के करीब है। सो ऑब्वियस है बेटा ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी विच फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो देखिए सिंपल सी बात है ये हमने पढ़ा हुआ बेटा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड उसके बाद लिक्विड से सॉलिड एंड गैस से सॉलिड। बाकी इसका बेटा मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ये क्या चीज है बेटा आपका, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर बेटा नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन व्हाई बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट। सिंपल सी बात है कि जब आप किसी पानी को अच्छी तरह बॉइल कर देते हो बेटा, ठीक है, तो उसमें कोई भी डिजोल्व्ड मैटर नहीं रहता जिसकी वजह से टेस्ट हमें मिलता है। इसी वजह से बेटा यहाँ पर ये टेस्ट लेस हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ ग्रेटर कूलिंग इफेक्ट देन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मान लो एक पानी है, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे आपका हैंड है, ठीक है। अब इस हैंड में अगर आप मान लेते हैं कि एक ड्रॉप आप पानी डाल देते हो, वाटर डाल देते हो सपोज इसके अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए आपके हैंड से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, समझ गया आप, वेरी गुड। एंड मान लेते हैं कि ये आ गया 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपने इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया।
अब मान लेते हैं कि मैंने इसी हैंड के ऊपर हमने यहाँ पर क्या रख दिया बेटा, एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट जितना मतलब वेट इस वाटर का था उतने वेट का मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे 8 ड्रॉप बोला था मैंने, आप 1 ग्राम बोल दीजिए, तो अगर 1 ग्राम पानी लिया तो आप 1 ग्राम का बर्फ ले लो, उस पर रख दो, ठीक है। अब आप पहले क्या देखोगे, पहले आप ये देखोगे कि ये ना सबसे पहले आपका मेल्ट करेगा। अगर ये मेल्ट होना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो पहले वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है मेल्ट होने के लिए। जब वो मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होने के लिए वो फर्दर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 से 4 तक तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बर्फ अपने आप को मेल्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करती है, इसी वजह से जो आइस है वो ज्यादा बेटा कूलिंग इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये रीजन है बेटा इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा, कहता है कि द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मोर सीवियर देन द बर्न्स कॉज्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। बड़ा सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग वाटर अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, राइट। लेकिन जब मैं स्टीम की बात करता हूं, देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा कि उसने भी अपने टेम्परेचर को डाउन करना है, बट अपने आप को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए वो एक्स्ट्रा 2268 जूल पर ग्राम ऑफ हीट को रिलीज करेगा फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब स्टीम। ये इतना अमाउंट ऑफ हीट को मतलब क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, रिलीज करेगा, तब जाके बेटा वो आपका वाटर में पहले कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग वाटर बनेगा पहले, उसके बाद जाके वो फर्दर बेटा जो है हीट रिलीज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टीम है ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज करती है फॉर एवरी ग्राम ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। आई होप बेटा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है द रिवर्स एंड लेक्स डू नॉट फ्रीज इजीली। देखो बेटा हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, ये सब जो है फिनोमेनन है, ये जो आपका है मतलब टेक प्लेस करता है। एयर डिजोल्व इन वाटर कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ एयर डिजोल्व इन वाटर की एंड ऑब्वियस एयर की, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पानी के अंदर ज्यादा डिजोल्व होती है एज कंपेयर टू एयर, तो इसी वजह से बेटा ये होता है आपका। एंड लास्ट बेटा हमारे पास आता है कि इफ डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ट इन ए सील्ड बॉटल फॉर ए लॉन्ग टाइम इट लीव्स इचिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। मैंने आपको पहले भी बेटा इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ बेटा, कहता है बिकॉज द सब्सटेंस विच आर अपेरेंटली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो सब्सटेंस आपके पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं वो एक्चुअली डिसॉल्व करते हैं इन माइन्यूट ट्रेसेस इन वाटर, इसकी वजह से बेटा जो इचिंग है वो आपकी दिखाई देती है। रेन वाटर डज नॉट लीव बिहाइंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स व्हेन बॉइल्ड, क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं होती, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स नहीं होते, इसकी वजह से वहां पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपके नहीं बनते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको पहले ये बात अच्छे से क्लियर कर दूं बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको तभी अच्छे से आएगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। उन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये जितने भी फिनोमिनल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाके बेटा आप ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई क्वेश्चन के आंसर्स तो इन्होंने दे दिए हैं बट इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वो थ्योरीज को पहले अच्छे से देखना, तब जाके बेटा ये बातें आपको समझ में आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।